कैश बुक के और BRS के बैलेंस डिस्कस किए। अच्छा लेट्स सपोज हमें दिया हो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक और दिया हो डेबिट, क्या दिया हो डेबिट। अच्छा मैं थोड़े से ना डिफरेंट तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखी, बैलेंस जो दिया हुआ है उसकी क्या लिखनी है, अमाउंट लिखनी है। बैलेंस एज पर कैश बुक की अमाउंट लिखी, कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है, कुछ चीज़ें हमने लेस करनी है, कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है, कुछ चीज़ें हमने लेस करनी है। अच्छा कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड चेक जो है इनको हमने ऐड करना है। इसके उल्ट होते हैं रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड, रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड चेक्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ठीक है ये वही होते हैं। ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम चेक इशू करते हैं वो क्रेडिट होता है, अभी तक वो प्रेजेंट यानी वो अकाउंट से निकले नहीं है, उनको वापस दोबारा कैश बुक में ऐड कर दो तो आपके बैलेंस के साथ मैच हो जाएगी। क्या जब आपने चेक इशू किया तो वो कैश बुक में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अभी चूंकि वो पैसे बैंक से नहीं निकले, अभी चूंकि वो पैसे बैंक से नहीं निकले इसलिए आपका कैश बुक का और बैंक बुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो अगर आप उसको कैश बुक में दोबारा ऐड कर दो ना तो बैलेंस मैच हो जाएगा किसके साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो इसका मतलब है इसको इसका बैलेंस हमें क्या शो कर, इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस। ठीक हो गया। अच्छा तो ये उसके ऑपोजिट है, रिसीव्ड यानी चेक रिसीव किया आपने उसको लिख दिया लेकिन अभी बैंक में उसके पैसे नहीं आए तो उसको बीच में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कैश बुक में से माइनस कैसे होगा, उसको क्रेडिट करना। यार सिंपल सी बात है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है और रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। कब, जब कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। याद रहेगा, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का डेबिट बैलेंस, रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर कोई चीज पेड होती है, अगर कोई चीज पेड होती है तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अगर कोई चीज पेड होती है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिटेड में। उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ठीक है। मसलन हम यहाँ लिखते हैं चेक पेड। यार जब पेड होते हैं तो पैसे जाते हैं ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे। अगर चेक जो है लिखा हो चेक रिसीव्ड, क्या लिखा हो, चेक रिसीव्ड लिखा हो, ठीक है, तो फिर हम उसको कहाँ लिखेंगे, चेक रिसीव्ड लिखा हो तो उसे कहाँ लिखेंगे, सिंपल रिसीव्ड। सिंपल रिसीव्ड क्या लिखा हो, चेक सिंपल रिसीव्ड लिखा हो तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ठीक है, तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। ठीक है। अगर लिखा हो तो इसका बैलेंस कौन सा हो गया, ये उल्टा है। चेक पेड इधर आएगा, चेक पे क्रेडिट में आता है, सिंपल चेक पेड कहाँ आता है, क्रेडिट में। चेक रिसीव कहाँ आता है, डेबिट में। चेक रिसीव्ड कहाँ आता है, चेक यार आ रहे हैं ना, ठीक है, चेक डेबिट हो गया, ठीक है, डेबिट हो गया, पेड है, क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यानी हमने कैश बुक के हवाले से तो डेबिट, और अगर होगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वो जाएगा तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है। अगर लेट्स सपोज है कहीं पे कलेक्शन चार्जेस, वो भी जाएंगे ना, कलेक्शन चार्जेस हम पे करते हैं, या बैंक चार्जेस वो भी हम पे करते हैं, वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। और
इसके ऑपोजिट हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं लिखा हो क्रेडिटेड, क्या लिखा हो क्रेडिटेड, क्रेडिटेड बाय बैंक, या लिखा हो रॉन्गली क्रेडिटेड, चाहे रॉन्गली है या राइट है उसको नहीं देखना है, रॉन्गली क्रेडिटेड लिखा हो, ठीक है, उसका भी बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस, उसका भी क्या है बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और अगर रॉन्गली डेबिटेड लिखा हो, क्या लिखा हो, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, या डेबिटेड बाय बैंक, या क्या लिखा हो, डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक या रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, तो ये सारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, सारे क्या होंगे बच्चों, क्रेडिट होंगे। ठीक है, ये मैंने क्रेडिट कर दी है। और इस तरह ये हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ये डेबिट है, ये डेबिट हो गया, और ये डेबिट वाली चीज़ें हमने अलग सेग्रीगेट कर दी हैं और क्रेडिट वाली चीज़ें हमने अलग सेग्रीगेट कर दी, क्रेडिट वाली चीज़ें हमने अलग सेग्रीगेट कर दी, डेबिट वाली चीज़ें हमने अलग सेग्रीगेट कर दी। इसको थोड़ा स्क्वीज़ कर लेते हैं ताकि ये एक ही पेज पे शो हो जाए। ये हमने एक समरी सी बना ली, कौन सी चीज़ें ऐड होंगी इसमें और कौन सी चीज़ें इसमें से लेस हों। तो जब ये ऐड, ये जो डेबिट वाली हैं ये क्यों खुद क्या है डेबिट, तो डेबिट वाली इसमें ऐड हो जाएंगी, क्रेडिट वाली इसमें से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस एज पर पासबुक निकल आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक निकल आएगा, तो वो हमारा बैलेंस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर वो बैलेंस आ जाएगा। तो ये है बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर क्या होगा, डेबिट होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक अगर क्या होगा, डेबिट होगा, बैलेंस अगर कैश एज पर कैश बुक डेबिट होगा तो ये वाली चीज़ें ऐड हो जाएंगी और ये वाली चीज़ें लेस हो जाएंगी, ठीक है ना। और इसको अब याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये चीज़ें जो हैं ये क्या होंगी, ऐड होंगी और ये चीज़ें लेस होंगी। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम अपोजिट कर देते हैं, हाँ हम ऐसा करते हैं कि इसको बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट कर देते हैं, और बैलेंस एज पर कैश बुक कब क्रेडिट होता है, जब वो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। तो लेस वाली क्या होंगी, लेस वाली ऐड हो जाएंगी, ऐड वाली लेस हो जाएगी, चीज़ें वही रहेंगी। ये उल्टा मतलब अगर लेस ये क्रेडिट है ना, क्रेडिट है ना, तो ये डेबिट है तो ये सारी लेस हो जाएगी, और ये सारी क्या है, क्रेडिट है तो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह पासबुक में सेम हो जाएगा, पासबुक में क्या होगा, अगर पासबुक का डेबिट होगा, पासबुक का क्या होगा, डेबिट होगा, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, हाँ देखो ना, पासबुक का डेबिट है ना, तो जो डेबिट वाली है वो सारी ऐड हो जाएंगी। ये कैश बुक है, अगर ये हो जाए पासबुक, क्या हो जाए, पासबुक, तो पासबुक का डेबिट, पासबुक का डेबिट वाला क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, पासबुक का डेबिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट हो तो क्या होता है, डेबिट होता है, पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट हो तो क्या होता है, डेबिट होता है। अगर वो डेबिट है तो ये सारी क्या हो जाएंगी, डेबिट वाली सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डेबिट है तो यार इस जैसी है तो सारी ऐड हो जाएंगी, और इससे मुख्तलिफ है तो सारी लेस हो जाएगी। पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है, और अगर पासबुक का क्या आ जाए, पासबुक का अगर क्या आ जाए, पासबुक का अगर क्रेडिट हो जाए, पासबुक के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर क्या होता है, क्रेडिट, या क्या लिखा हो, फेवरेबल। पासबुक के साथ कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, या पासबुक के साथ क्या लिखा हो, फेवरेबल। तो ये ऐड वाली क्या हो जाएंगी, लेस, और लेस वाली क्या हो जाएंगी, ऐड, लेस वाली क्या हो जाएंगी, ऐड। दोबारा बता देता हूँ,
बात हुई थी कि कैश बुक के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो डेबिट, कैश बुक के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो डेबिट, या अगर फेवरेबल लिखा हो तो फिर भी डेबिट, फेवरेबल लिखा हो तो फिर भी डेबिट। ये वो चीज़ें हैं। Issued but not presented, receive interest on investment, interest on deposit, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। ये सारी बीच में क्या हो जाएंगी, ऐड, और ये जो जितने हैं ये सारे क्या हो जाएंगे बीच में से, क्यों? क्योंकि इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और अगर पास कैश बुक के साथ कुछ ना लिखा हो तो डेबिट, कैश बुक के साथ अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो क्रेडिट, तो उसके उल्ट हो जाएगा। जो कुछ ऊपर था उसके उल्ट, जो लेस हो रहे थे वो ऐड हो जाएंगे, जो लेस हो रहे थे वो ऐड हो जाएंगे, जो लेस हो रहे थे ऐड हो जाएंगे। और इसी तरह अगर कैश बुक के साथ पासबुक के साथ कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट, और पासबुक के साथ कुछ ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो डेबिट, ठीक है ना। बताओ जी कहीं